दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 26वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इस श्लोक के उच्चारण की तरफ, फिर हम उसके अर्थ को देखेंगे। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। फिर से, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इस श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमें कंटिन्यू करके बता रहे हैं अलग अलग उपासना की पद्धतियों के बारे में। कैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचकर उस हिसाब से अपनी उपासना पद्धति करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं या फिर अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। अब दोस्तों चलिए देखते हैं इस श्लोक के अर्थ को। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये, श्रोत्रा मतलब सुनकर, श्रवण करके अन्य लोग अपनी इंद्रियों को संयमाग्निषु जुह्वति, संयम की अग्नि में अर्पण करते हैं। जुह्वति मतलब अर्पण करना। जो महापुरुष है उनके वचनों को सुनकर। शब्दादीन विषयानन्ये, और अन्य लोग, शब्द विषय मतलब इंद्रिय विषयों का, अलग अलग हमारी भौतिक संसार के जो अनुभव होते हैं, हम अपनी इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं, अपने सेंसेस से जो अनुभव करते हैं। इंद्रियाग्निषु जुह्वति, वो लोग अपनी इंद्रियों को, अपने इंद्रियों से अनुभव लेने वाले विषयों को अर्पण करते हैं। इस श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अन्य दो प्रकार के लोगों के बारे में कहा है। एक तो पहले वाले वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने सारे इंद्रियों को संयमित रखा है, कंट्रोल में रखा है। अपनी सारी इंद्रियों को मतलब अपने सुनने की प्रक्रिया को, अपने देखने की प्रक्रिया को, सूंघने की, सारे सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखा है, संयमित रखा है। वो ना तो कुछ अनर्थ सुनते हैं, वो ना तो कुछ अनर्थ देखते हैं, वो ऐसी कुछ भी गलत चीज़ों की तरफ जाते नहीं हैं। और दूसरे अन्य प्रकार के लोगों के बारे में कहा है जो इंद्रियों के विषय में तो रहते हैं, नॉर्मल लाइफ तो जीते हैं, नॉर्मल लोगों के बीच में तो रहते हैं, जैसे कि दोस्तों गृहस्थ लोग। ऐसे लोग इंद्रिय विषय में रहकर भी अपने इंद्रियों में विकार ना हो, इस बात की पूरी दक्षता लेते हैं, अपने इंद्रियों के विषय को इंद्रिय अग्नि में अर्पित करते हैं। जुह्वति। इस श्लोक में पहले प्रकार के लोग ब्रह्मचारी होते हैं और दूसरे प्रकार के लोग गृहस्थ होते हैं। इन दोनों में ही दोस्तों अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल रखने के बारे में बताया गया है। मतलब दोस्तों हमारी इंद्रियां हमेशा हमको हर तरफ खींचती जाएंगी। जब हम उन्हें कंट्रोल करना, संयमित रखना सीखेंगे, तब हम धीरे धीरे भगवान के सच्चे स्वरूप को जान पाएंगे, हमारे इस मनुष्य रूप में आने का सही अर्थ समझ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों भगवत गीता को रोज पढ़िए, उनके श्लोकों में छिपे हुए गहरे अर्थों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बना के दे रही हूँ। आप इन श्लोकों को पढ़ना सीखेंगे तो आप अलग अलग वीडियोस को देखकर, महापुरुषों की वाणी को सुनकर इसे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों महापुरुषों के वचनों को, वाणी को सदा सुनते रहिए, भगवत गीता को पढ़िए, थोड़ा सा भक्ति भाव अपने मन में लाइए, भगवान की पूजा करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी इंद्रियां धीरे धीरे अपने आप ही संयमित होती जाएंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना
मत भूलिए, ताकि हम इस दिव्य ज्ञान को सबको सिखा सके, सब इस बात को समझ सके और यहाँ दुनिया सुंदर बन जाए। यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। Thank you for watching till the end.